तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ आमलीन हजरात जो हैं वो जिन्नात और जादू के मरीज़ को मिर्चों की दूनी देते हैं, जलाने के लिए तावीज़ देते हैं कि फ़लाँ तावीज़ है, इसको इतने जूते मारने हैं और इसको जलाना है, मिर्चों की दूनी लेनी है। घर में आपने गूगल और हरमल जो है इस तरह की बदबूदार जो अशिया हैं उनका अपने घर में या तो पानी में घोल के छिड़काव करना है या उनकी दूनी देनी है। घर के अंदर उसके धुएँ के बादल जो हैं वो आपको इस तरह नज़र आएँ और घर को पाक और साफ़ करेंगे और ये होगा वो होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, एक बात याद रखिए, शरीयत मुतहरा ने मोमिन मुसलमान को बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद के अंदर जाने से भी मना फरमाया है। क्यों मना किया है? कि मस्जिद के अंदर फ़रिश्ते होते हैं, नूरानी अल्लाह की मखलूक होती है, जिसको बदबू से, लहसुन से, प्याज से, कच्चे प्याज से उनको तकलीफ़ पहुंचती है। इसी तरह मुसलमानों के घरों में, छतों पर और घरों के अंदर, इबादत की जगह पे और उन घरों में जिन घरों में कोई तस्वीरें आवेज़ा नहीं हैं, कोई ऐसे बुत नहीं रखे हुए सामने, उन घरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, जो घर के अंदर खैर व बरकत का बाइस होते हैं, रहमत का बाइस होते हैं, घर की हिफाजत के फ़रिश्ते होते हैं। आयतुल कुर्सी आप पढ़ें तो फ़रिश्ते घर की हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। इसी तरह आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, विर्द वज़ाइफ करते हैं, उस पढ़ाई के जो मौकलात होते हैं, मुसलमान जिन्नात वो भी घरों के अंदर आपके साथ होते हैं, पढ़ाई के साथ होते हैं और पढ़ने वाले के साथ होते हैं। हिफाजत का एक तकवीनी और गैबी निज़ाम होता है जो हर मुसलमान के घर में होता है और घरों में रहमत के फ़रिश्ते होते हैं। तो जब हम घर के अंदर हरमल की दूनी देंगे या किसी भी बदबूदार अशिया की दूनी देंगे, मिर्चों की दूनी देंगे या इस तरह के कोई तावीज़ात जो हैं जिनको जूते मार कर जलाएँगे, उनके अंदर मिर्चें लिपटी हुई होंगी, ऊपर धागा होगा, ऊपर कागज़ होगा या ऊपर कोई कपड़ा होगा, कपड़े के ऊपर धागा होगा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, एक बात जहन में रखिए कि इन चीज़ों से मुसलमान मौकलात और मुसलमान जिन्नात मोहब्बत करने वाले तो भाग सकते हैं, मगर खबीस शयातीन और शरीर जिन्नात और शयातीन और इस तरह जादूगर के भेजे हुए जो होते हैं जिन्नात और शयातीन, वो कभी नहीं भागते, बल्कि मज़ीद वहाँ पर वो फितना और फसाद करते हैं, मज़ीद उदम मचाते हैं। उन्हें बदबू पसंद होती है, उन्हें इस तरह की दुनिया, इस तरह की मिर्चें, इन चीज़ों से उनको मज़ा आता है, सुरूर आता है, और मुसलमान को तकलीफ़ होती है। और जिस चीज़ से हमें मुसलमान को तकलीफ़ होती है उस चीज़ से उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ा एक किस्म का मुगालता है, जिससे मैंने सोचा कि आज आपको कुछ आगाही दें इसमें। ये हमारे इतने साल के तजर्बात और दिन रात के मुशाहदात का निचोड़ है जो आमिल नहीं बताते। हमने अल्लाह के फजल से काफ़ी साल पहले हमने दुनिया वगैरह दी, जब हमें इस बात का एहसास हुआ और ये हमारे तजर्बे में ये चीज़ें आईं और इस पे हमने बहुत ज़्यादा आगे उसके फ़ायदे समरात देखे दुनिया को छोड़ने के, और जब देखा कि घरों में बहुत सारे इसके फ़ायदे नज़र आते हैं और ख़बीस किस्म के, शरीर किस्म के जिन्नात से छुटकारा मिलता है, तो फिर हमने ये दुनिया वगैरह और बत्तियाँ और जलाने वाली चीज़ें और हरमल की दुनिया सब कुछ ख़त्म कर दी। ये काफ़ी साल से, अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से हमने इस पे कभी किसी को नहीं आने दिया कि आप घर के अंदर हरमल की दूनी दें या आप घर के अंदर कोई इस तरह की मिर्चों वाली चीज़ की दूनी दें या घर के अंदर आप किसी जिन्नात जादू के मरीज़ को आप दूनी दें। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो इस तरह मुसलमान मौकलात होते हैं या मुसलमानों के घरों में जो रहमत के फ़रिश्ते होते हैं, बरकत के फ़रिश्ते होते हैं, हिफाजत के लिए जो फ़रिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए होते हैं, उनको किस तरह मोहब्बत हो, उनके लिए खुशबू बहुत ज़रूरी है। आप घर में अगर इस तरह करें कि अगर आपके पास अगरबत्तियाँ हों तो आप अगरबत्तियों को दम करके रख लें। इसी तरह घर के अंदर आपके पास कोई बखूर है या बखूरदान है, जिसमें घरों में बाज़ दफ़ा बखूर की दूनी दी जाती है, खुशबूदार धुआं होता है, या ऊद की लकड़ी होती है, वो आम बखूर की दुकानों से मिलती है, इतर वालों से मिलती है। ऊद की खुशबूदार लकड़ी हो या बिलसान की लकड़ी हो या बखूर हो किसी किस्म का, जिससे खुशबू आती हो, जिससे तबीयत में बशाशत आती हो और माहौल एक किस्म का मुअत्तर हो और खुशबू हो, वहाँ पे
رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی خوشی ہو، سکون ملے، ان کو بھی محبت ہو آپ سے، اور مسلمان جو جنات ہیں، موکلات ہیں، جو وہاں جو چلتے پھرتے ہیں، جن کا آنا جانا ہے یا جو پڑھائیوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو سرور ملے، اور جو انسان ہیں، عبادت گزار ہیں، گھر کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی ایک قسم کی بشاشت ملے، اور گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو، سکون کا ماحول ہو، خیر و برکت کا ماحول ہو۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو آپ کوئی بھی بخور لے لیں، کوئی بھی عود کی لکڑی لے لیں، بلسان کی لکڑی لے لیں، کوئی بھی خوشبودار چیز لے لیں جس کو آپ گھر کے اندر اس کی دھونی دے سکیں، اس کا دھواں کر سکیں، یا اگربتیاں لے لیں، کبھی دن میں 1 بار 2 بار اگربتی گھر میں لگا دی، جلا دی، اس خوشبو سے جو ہے ایک ماحول معطر ہوگا، اس کو آپ نے دم کرنا ہے خوشبو کی چیز کو۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو میسر نہیں، اگر آپ کے پاس گھر میں ایئر فریشنر ہے، کسی بھی کمپنی کی کسی طرح کی بھی ایئر فریشنر ہے، آپ اس ایئر فریشنر کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس کو کس طرح دم کرنا ہے کہ اس کا ڈھکن تو سیل ہوگا، وہ کھلے گا نہیں، اس کا جو ایئر فریشنر کے نکلنے کا جو سوراخ ہے نا، آپ جو اس کو پمپ کریں گے تو پریشر کے ساتھ جو خوشبو کی ایک فوار باہر نکلتی ہے، اس سوراخ پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ جب ایئر فریشنر باہر نکلے گی تو وہیں سوراخ سے نکلے گی، وہ سوراخ کے اوپر دم کیا ہوا ہوگا آپ نے۔ اسی طرح آپ اگربتی کے اوپر، بخور کے اوپر، اور عود کی لکڑی کے اوپر، بلسان کی لکڑی کے اوپر کوئی بھی آپ کو خوشبودار چیز مل جائے جس کو آپ گھر میں خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہوں، آپ اس کو دم کر سکتے ہیں۔ دم آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، صرف کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف باوضو بیٹھ کے دن میں 1 بار 70 بار آپ نے بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس ایئر فریشنر کے جو سوراخ ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اس بخور کی لکڑی کے اوپر، بلسان کی لکڑی کے اوپر، یا عود کی لکڑی کے اوپر، کوئی چیز آپ کو مل جائے، آپ اس کو دم کر کے، اگربتیوں کو آپ جتنا چاہیں دم کر لیں۔ آپ دن میں 1 بار کریں، ہر روز کریں، ہفتے بعد کریں، مہینے بعد کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ 1 بار دم کرنے سے بھی وہ تیار ہو جائے گی، اور جب آپ اس کی خوشبو سے گھر کو معطر کریں گے تو ایک حفاظت کا نظام چلے گا، وہاں سے جنات خبیث بھاگیں گے، شیاطین بھاگیں گے، غیر مسلم جنات ہوں گے جو خبیث ہوں گے، کافر ہوں گے، اور آپ کے دشمن ہوں گے، جادوگر کے بیجے ہوئے جنات ہوں گے، سارے دم دبا کے بھاگیں گے، چیختے چلاتے ہوئے بھاگیں گے۔ آپ کا گھر، آپ کا وہ کمرہ، آپ کا آفس، آپ کا جو دفتر ہے، آپ کی وہ بیٹھنے کی، رہنے کی جو جگہ ہے، اس کا ماحول معطر ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، حفاظت کا نظام ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، رحمت کے فرشتے اور مسلمان موکلات کو خوشی ہوگی، وہ آسانی سے خوشی سے وہاں پہ بسیرا کر سکیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اور ان چیزوں سے بچ کے آپ گھر میں یہ چیز تیار کریں تو اللہ رب العزت سب مسلمانوں کی ہر طرح کے شر سے، ہر فتنے سے، ہر دشمن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔